हमारे YouTube चैनल विवेकानंद क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और मैंने पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, पार्ट 1, ठीक है। आप नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लें, उसके बाद ही इस पार्ट 2 को देखें, ठीक है। आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कहा गया है। पहला क्वेश्चन क्या है बुक में, प्रश्नावली 11.1 में 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचिए। क्या करना है, 7.6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींच लेना है, ठीक है। और इसी रेखाखंड को 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है। क्या करना है, 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है, ठीक है। अब उसके बाद बोला है दोनों भागों को भी मापिए, मतलब दोनों भागों को मापना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचना है। तो 7.6 सेंटीमीटर आप लोग देख पा रहे होंगे। 7.6 यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 आया। 7.6 यहाँ जो आया ये 5, और एक और आगे जाएंगे तो 6, 7.6 सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा, बिल्कुल यहाँ देख ले और दिख रहा होगा यहाँ पे, ये मेरा पेन का जहाँ नोक है वहाँ, ठीक है। यहाँ है 7, ये 7 हुआ और ये 7.6 हुआ। तो 7.6 स्केल से नाप लें। अच्छी तरीक़ा से करना है ताकि गलती ना हो। पॉइंट को मिला लेना है पहले। 7.6 यहाँ आते हैं ऊपर से, यहाँ हो गया। 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 0 से और 7.6 कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। एकदम सामने, एकदम ठीक उसके नीचे ही बिंदा डाल देना है। अब उसके बाद स्केल से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, पेंसिल से इसको मिला दें, ठीक है। मिल गया। अब इस रेखाखंड को हम नाम डाल देते हैं, इस ए बी, क्या चीज़, ए बी। 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा गया। 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचिए। तो 7.6 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड हम खींच दिए। उसके बाद क्या बोला है, और, ठीक है। उसके बाद बोला और इसे, किसे, रेखाखंड को 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है। मतलब इस रेखाखंड को 5:8 के अनुपात में क्या करना है, विभाजित करना है, ठीक है। अब वो विभाजित करने के लिए जाते हैं। तो 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचने के बाद अब हम क्या करेंगे, ए से एक न्यून कोण बना लेंगे। ए से क्या करेंगे, एक न्यून कोण बना लेंगे। ए से एक न्यून कोण बना लेंगे। अब ए से क्या करना है, एक रेखा खींचना है ए एक्स, और ए पे न्यून कोण बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, ए पे न्यून कोण बनना चाहिए। इस तरीक़ा से रेखा खींचना है जो कि न्यून कोण बन जाए। न्यून कोण कैसे, क्या होता है, जो 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। 90 डिग्री से छोटा और 0 से बड़ा। 90 डिग्री से छोटा और 0 से बड़ा होता है, वही मेरा क्या कहलाता है, न्यून कोण। तो अगर हम इस रेखा को सीधा खींच दें तो 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन तो ऐसा करना नहीं है, तो हमको न्यून कोण खींचना है। मतलब थोड़ा सा टेढ़ा करो, जितना लेना है ले सकते हैं आपके अनुसार, ठीक है। तो यहाँ से रखें, इसको खींच लें, खींच लिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे x डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, x डाल देते हैं। तो ए एक्स, अब न्यून कोण बन गया बी ए एक्स, एक न्यून कोण है। बी ए एक्स क्या है, एक न्यून कोण है, ठीक है। बी ए एक्स एक न्यून कोण है। अब ए एक्स को हम 13 भागों में बांटेंगे। 13 भागों में क्यों बांटेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको चाहिए क्या, 5:8 चाहिए। तो 5:8 चाहिए, तो हम 5 + 8 करेंगे तो क्या आएगा, 13। तो हम इसको 5:8 में विभाजित करने के लिए तो 5 और 8 को जोड़ करके 13 करेंगे, ठीक है। 13 हो गया। अब ए एक्स में क्या करेंगे, 13 भाग बनाएंगे। ए एक्स में 13 भाग बनाएंगे,
बिल्कुल एकदम सही तरीक़ा से बनाना है। 5 13 भाग बनाना है। अब हम 13 भाग बांटते हैं। 13 भाग में बांटना है, ए से 13 भाग में बांटना है। तो ए से 13 भाग में एक छोटा सा क्या करना है, एक चाँप मतलब बना लें, छोटा सा चाँप बना लेंगे इस टाइप से। और चाँप हमेशा पेंसिल को टाइट रखना है, ठीक है। और जब एक बार पकड़ा गया, जब ये एक बार पकड़ा गया तो फिर इसको हिलना नहीं है, ठीक है। एकदम बहुत ही ऐसे ही रहना चाहिए, ठीक है। हिलना नहीं चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा भी नहीं हिलना चाहिए। अगर एक बार इस तरीक़ा से है तो 13 भाग बना करके ही इसको हिलाएंगे, पहले नहीं हिलाएंगे, ठीक है। 13 भाग बना लेते हैं। तो यहाँ पर ए से रखेंगे पहला भाग, ठीक है। अब फिर यहाँ पर रखेंगे इस टाइप से दूसरा भाग, तीसरा भाग अस्थिर से करना है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। 13 भाग बना लिए। अब इस 13 भाग जो बनाए, 13 बार जो काटे, वो भी समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान, बिल्कुल समान। मतलब ए और यहाँ पे हम मान लेते हैं A1, ठीक है। और ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13। मतलब 13 भागों में इसको बांट लेना चाहिए, बांट लेना है। अब A1 बराबर होना चाहिए A1 A2 के, फिर A1 A2 बराबर A2 A3, फिर A बराबर A3 A4 बराबर A4 A5 बराबर A5 A6 बराबर A6 A7। इस टाइप से सब बराबर होना चाहिए। सब का गैप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, एकदम समान, ठीक है। थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हम A13 को B से मिला देंगे। फिर से A13 को, जो 13वां भाग आया, 13वां भाग, A13 को B से मिला देंगे। तो A13 पर रखना है पेंसिल को, ठीक है। एक पॉइंट बना लो कि गलती ना हो, तो उस पर पेंसिल को रख देंगे। अब B से क्या करना है? मिला देना। B से मिला देना। B यहाँ पे है, A13 यहाँ पे है, इसको क्या करेंगे? मिला देंगे। मिल गया। अब यहाँ क्या करना है? अब एक जो यहाँ दिख रहा है A13B, है ना, एक 13B के हम समांतर एक रेखा खींचेंगे, इसी के समांतर एक रेखा खींचेंगे। अब वो जो रेखा खींचेंगे, तो वही मेरा वो जो रेखा इसके समांतर खिंचाएगा कहीं से भी, तो वही मेरा क्या होगा? 5:8 के अनुपात में विभाजित होगा। तो कहीं से भी कैसे खींचेंगे? तो ध्यान दे लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक चाप ले लेना है। चाप को क्या करना है? A13 पर रख लेना है। सबसे पहले एक चाप ले लेना है, चाप को A13 पर जा करके रख देना है। A13 पर रख करके यहाँ से एक चाप खींच लेना है। क्या खींच लेना है? चाप, ठीक है। चाप खींच लिए। अब उसके बाद इसी चाप को हिलाना डुलाना नहीं है, थोड़ा सा भी बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए। ये चाप को रखें, इस तरीक़ा से इसको काट दिए, ठीक। अब कहाँ पे आना है? 5 पे। क्यों 5 पे? क्योंकि 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है, ठीक है। तो 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है, तो हम 5 पे आएंगे। शुरुआती कौन है? 5। तो 5 पे आएंगे, तो 5 पे आकर के इस पे रख करके एक चाप, उसी चाप से खींच देना। इसको खींच दिए, हो गया। अब उसके बाद क्या करना है? अब फिर से यहाँ पे आना है। इसका जो कोण बना होगा, यहाँ पे जो कोण बना होगा, इस कोण को हम नाप लेते हैं। इस कोण को हम क्या कर लेते हैं? नाप लेते हैं। इस कोण को हम नाप लिए, जो भी हुआ होगा, ठीक है। यहाँ नाप करके फिर यहाँ पे आ जाना है। इस पे रख के एक बार काट देंगे। क्या करेंगे? काट देंगे। काटने के बाद
हम A5 पे रखना चाह रहे थे, A4 पे रखा गया, ठीक है। तो A5 पे रखना है क्योंकि ये 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है। तो फिर से तो इस चाप को पहले फिर से ये देख लेते हैं, ये क्या है, इतना है, ये इतना कौन बना रहा है। अब A5 पे रखना है, गलती हो गया था A4 पे रख दिए थे, तो A5 पे रखना है। तो A5 पर रख करके एक चाप ले लेना है, ठीक है, एक चाप खींच लेना है। ये चाप खींचा गया मेरा, ठीक है। अब इसी चाप को, अब इस कोण को नाप लेते हैं। जो चाप खींचे उससे एक कोण बना बना था, यहाँ पे एक कोण बना था, दिख रहा है, एक कोण बना था। अब इस कोण को हम क्या कर लेते हैं, नाप लेते हैं कि ये जो कोण है कितना कितना है, ठीक है। नाप लिए, एकदम सही नापना है, देख देख लें बढ़िया से, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर रख करके एक बार इसको काट देना है, एक बार मात्र काट देना है। काटने के बाद अब यहाँ पे एक बिंदु बनेगा, क्या बनेगा, बिंदु बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक बिंदु बनेगा काटने के बाद। अब A5 से इस बिंदु को एक रेखा द्वारा खींच देंगे, ठीक है। ये सही से पहले मिला लें, पहले देख लें कि सही रखा रहा है नहीं, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर। उसके बाद इसको मिला दें, इस बिंदु को, ठीक है। इस बिंदु पर मिलाने के बाद अब दिख रहा है इसी के समांतर, मतलब BA13 के समांतर। अब इस बिंदु जो कटा, ये जो बिंदु यहाँ पर AB को काटा कोई बिंदु, तो कौन बिंदु काटा, तो मान लेते हैं इसका नाम दे देते हैं C। इस बिंदु का नाम क्या दे देते हैं, C, ठीक है। इस बिंदु का नाम दे देते हैं C। तो AB को C बिंदु पर काटा, क्या काटा, C बिंदु पर काटा, ठीक है। तो BA13 के समांतर है CA5, है ना, इसी के समांतर दिख रहा है सेम। तो यही जो मेरा बना, यही जो मेरा हुआ, क्या हुआ, 5:8, मतलब ये जो है 5 भाग है, ये जो है 8 भाग है, ठीक है। तो बोलेंगे 5:8 के अनुपात में विभाजित हुआ, ठीक है। यहाँ पे हो चुका है। अब उसके बाद इसका रचना पे आ जाते हैं, ठीक है ना। ये रचना हम किस किस टाइप से किए रचना को, ठीक। अब इस रचना के बारे में बताना, हम क्या क्या किए इसमें, क्या नहीं किए, ये सब सारा बात बताना है उसमें, ठीक है। तो अब हम आते हैं, ये जो रचना बनाए हैं, अब इसके चरण पे आते हैं, क्या क्या चरण हो सकता है इसका देखते हैं, ठीक है। तो पहला चरण क्या है, ए बी एक रेखाखंड 7.6 सेंटीमीटर खींचा, ठीक है, वही है, ए बी एक रेखाखंड 7.6 सेंटीमीटर खींचा, ठीक है। पहला चरण यह है। दूसरा चरण में क्या है, दूसरा चरण में ए बी रेखाखंड पर, ठीक है, बिंदु यहाँ ए है, ठीक है, बिंदु ए से एक न्यून कोण BAX बनाया, एक न्यून कोण, मतलब BAX जो क्या बनाए, न्यून कोण बनाया, ठीक है। दूसरा चरण हो गया। अब तीसरा चरण में क्या हो, तीसरा चरण में बोला गया है, तीसरा चरण में हम क्या किए, ये, ठीक, तीसरा चरण में हम किए AX पर, कहाँ पर, AX पर 13 एक समान रेखाखंड बनाए, मतलब 13 एक समान रेखाखंड बनाना है, ठीक है। 13 एक समान रेखाखंड बनाना है, मतलब 13 भाग बनाना है इसमें AX पर, ठीक है। तो क्या क्या बनेगा, A1 पहला, फिर बराबर A1 A2, ठीक है, बराबर होना चाहिए, समान मतलब बराबर होना चाहिए, ठीक है। A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4 बराबर A4 A5 बराबर, ठीक है, A5 A6 बराबर A6 A7 बराबर, ठीक है, A7 A8 बराबर A8 A9 बराबर A9 A10 बराबर A10 A11 बराबर A11 A12 बराबर A12 A13, ठीक है। अब 13 समान खींचे, मतलब A1 जो है A1 A2 के बराबर होगा, ठीक है। चौथा चरण, अब चौथा चरण में क्या है, चौथा चरण में हम क्या किए देखते हैं। अब चौथा चरण में A13 को B से मिलाएं, A13 जो है मेरा यहाँ पे, A13 जो आया है, ठीक है, A13 को B से मिला देंगे, ठीक है, A13 को B से मिला देंगे, ठीक है। मतलब सबको जोड़ कर 5 और 8 13 होता है, ठीक है। तो A13 भाग जो है 13वां भाग जो है B से क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है।
तो चौथा चरण ये हो गया। अब पांचवा चरण ए 13 बी के समांतर, रेखा A5C बनाया। ठीक है, A13 बी के समांतर A5C बनाया। ठीक है, क्या किए, A13 बी के समांतर, A13 बी रेखा ये दिख रहा है। ठीक है, अब उसी के समांतर हम A5C बनाएंगे। ठीक, उसी के समांतर A5C बनाएंगे। ठीक है, बना लिए। अब उसके बाद छठा लास्ट, बिंदु C दिए गए रेखाखंड को, अब बिंदु C ये है। अब दिए गए रेखाखंड को मतलब AB जो है रेखाखंड दिया हुआ। ठीक है, AB रेखाखंड को 5:8 में विभाजित कर दिया। 5 मतलब ये भाग जो होगा क्या होगा 5, और ये भाग जो होगा क्या होगा 8, मतलब 5:8 के अनुपात में विभाजित करती है। अब क्वेश्चन में और क्या कहा गया था, दोनों भागों को मापिए। अब दोनों भागों मतलब AC और CB कितना आया, AC और CB कितना आया ये बताना है। दोनों भागों को माप करके बताना है कि AC कितना है और CB कितना है। ठीक है, तो AC हम नाप लेंगे, यहाँ से नाप लेंगे क्या आता है, यहाँ पे पेंसिल धर करके यहाँ पे देख लेंगे CB कितना आता है 3.1, मतलब AC जो है वो क्या आया 3.1। ठीक है, अब CB को नापना है, CB कितना आया। ठीक है, CB को नाप लेते हैं। CB आया है 4.5, CB आया है 4.5, मतलब CB बराबर 4.5। ठीक है, ये मेरा क्या होगा आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर अगले पार्ट में मिलते हैं। और हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है।